एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 378। भले ही कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भले ही दुनिया बदल जाए मैं नहीं बदलूंगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं इनको ट्रांसलेट करते हुए आप सबसे पहले तो नो मैटर व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो नो मैटर व्हाट, यहां से हुई सेंटेंस की शुरुआत। फिर उसके बाद आप कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखिए यहां पर एक और चीज नोटिस करने वाली है कि भले ही कुछ भी हो जाए, इतना बोल के तो कोई चुप नहीं हो जाए ना। हाँ। इसमें या आगे। तो अगर चुप होता भी है तो कोई ना कोई अंडरलाइन मैसेज होगा। तो इसके ठीक बाद आप दोबारा से फिर से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये दूसरा सब्जेक्ट होगा। फिर विल या फिर वुड का इस्तेमाल होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। और फिर वर्ब। एडिशनली अगर कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो आप उसको भी लास्ट में ले आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा एक और चीज, नो मैटर व्हाट के बाद भी आप कई बार इस पूरे सेक्शन को खा सकते हैं, तब भी आपका सेंटेंस सेम मीनिंग देगा। समझ नहीं आएगा वैसे, अभी एग्जाम्पल देखेंगे फिर क्लैरिटी आ जाएगी। नो, भले ही कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड विथ यू। अरे आई विल स्टैंड। आई स्टैंड विथ यू, आपने यही कहा ना। चलिए, आई स्टैंड विथ यू मतलब साथ में खड़े होना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। हिंदी में अगर आप इसको लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर तो ये मीनिंग देगा कि साथ खड़ा होना, सबको समझ में आएगा कि साथ खड़ा होना मतलब साथ देना। लेकिन इंग्लिश में आई स्टैंड विथ यू का मतलब सीधा होगा कि तुम खड़े हो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्वाइट लिटरली, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं होता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो आई स्टैंड बाय यू कहेंगे आप, विथ यू नहीं। सो नो मैटर व्हाट हैपेंस आई स्टैंड बाय यू, और यही मैं कह रहा था। यहां पर अगर आप हैपेंस को खा भी जाएं, इसको हटा दें, नो मैटर व्हाट आई विल स्टैंड बाय यू, तब भी मीनिंग सेम ही रहेगा। सो नो मैटर व्हाट आई स्टैंड बाय यू, या फिर नो मैटर व्हाट हैपेंस आई स्टैंड बाय यू। नो मैटर व्हाट आई विल स्टैंड बाय यू। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, भले ही दुनिया बदल जाए मैं नहीं बदलूंगा। नो मैटर हाउ द वर्ल्ड चेंज, नो मैटर व्हाट। ओके, नो मैटर व्हाट मैं नहीं बदलूंगा। आई विल नॉट चेंज। आई विल नॉट चेंज। अच्छा, आपने क्या कहा, नो मैटर हाउ द वर्ल्ड चेंज। सबसे पहली बात तो ये कि हाउ द वर्ल्ड चेंज कैसे होगा, चेंजेस क्यों नहीं होगा। चेंजेस होगा, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, भली दुनिया कैसे बदल जाए ये तो नहीं कहा जा रहा है, तो हाउ का हम इस्तेमाल क्यों करेंगे यहां पे। अगर मुझे क्वाइट लिटरली इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो मैं फिर नो मैटर व्हाट का इस्तेमाल कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा। मुझे फिर उस केस में कहना पड़ेगा इवन इफ द वर्ल्ड चेंजेस। द वर्ल्ड चेंजेस, एग्जैक्टली। तो कई बार आपको, क्योंकि अब यहाँ पर हम नो मैटर व्हाट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको जबरदस्ती किसी तरह से भी इम्पोज करके बस मीनिंग कन्वे करने के लिए कैसे भी इसको प्लग इन कर दें, वो मैं नहीं करता हूँ। ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये तो हो गया आपका लिटरल ट्रांसलेशन, लेकिन नो मैटर व्हाट आई विल नॉट चेंज। भले ही मुश्किलें आए हम पीछे नहीं हटेंगे। अब इस वाले में हमें मुश्किलों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट challenges come। यहां पर हमारा सब्जेक्ट, नो मैटर व्हाट के बाद सब्जेक्ट क्या हो गया,
चैलेंजेस, और फिर चैलेंजेस कहा जा रहा है इसलिए कम का इस्तेमाल होगा। ठीक है। हम पीछे नहीं हटेंगे। We will not हम्म step back. वी विल नॉट स्टेप बैक। स्टेप बैक के बदले बैक ऑफ कह सकते हैं क्या? हाँ, सो विल नॉट स्टेप बैक या फिर विल नॉट बैक ऑफ। दोनों नो का मैटर use व्हाट same है। challenges come, we will not step back. No matter what challenges come, we will not back off. अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए है। भले ही लोग कुछ भी कहें, सच नहीं बदलता। यहाँ पर लोग के लिए आप ऑब्वियसली पीपल कहेंगे, और कहने के लिए से कहेंगे। अब बाकी आप ट्रांसलेट कर दीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।